Today we have someone who came from a very small city of Rajasthan, but he became one of the most renowned chartered accountant in India. He held the position of chairman in western region of ICAI in the year of 2015-16. He is also joint secretary of Rajasthan Vidyarthi Graha Educational Foundation. He has been district governor of Lions Club and he holds a special and prestigious award, Ambassador of Goodwill, which is the highest recognition in Lions Club International. He is also patron member of Bharat Vikas Parishad. Let us see who is this amazing man who will share his golden nuggets with you to change your life in a positive manner. Thank you so much for joining our show, sir. थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आप इस लेवल पे इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपने मुझे इंटरव्यू देने के लिए क्यों अग्री किया? सक्सेसफुल इज़ ए सब्जेक्टिव इशू। तो मेरे को लगता है कि जो कुछ अपन ने पाया है, अगर वो दूसरों के साथ शेयर करने का मौका मिले तो उसको चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी बात कही आपने। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जब भी सर आप जैसे सक्सेसफुल सीएस को लोग देखते हैं तो वो एक अजम्पशन बना सकते हैं कि उनके पास शायद पावरफुल कनेक्शंस रहे होंगे, या वो तो कोई बोलते हैं ना कि लकी होंगे बहुत। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी क्या रही और आप किस स्टेज से गुजरे हैं आज इस लेवल तक पहुँचने के लिए? ऐसे तो बहुत सारे सक्सेसफुल सीए हैं। सीए दो वर्ड्स हैं जिसको हम सीए करते समय कम अगेन बोलते हैं, और जब हम सीए बन जाते हैं तो वो वर्ड्स ऑफ ट्रस्ट हो जाते हैं, टू वर्ड्स ऑफ ट्रस्ट। और सीए एक ऐसा कोर्स है जिससे करने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इसकी कोई सीमाएं नहीं है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो। बिल्कुल। यहाँ तक कि जब मैं WSC चेयरमैन था तो मैंने बोला कि एग्रीकल्चर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छा स्कोप है। यस। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये चीज़ साबित हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर, आपका सफ़र कैसा रहा कि आप कहाँ थे और आप कहाँ तक पहुँचे, वो जर्नी कैसी रही आपकी? मैंने यहाँ पे बॉम्बे में आर्टिकलशिप के बाद में ऐसा सोचा था कि जिस फर्म में हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। समाव वो वर्केबल नहीं रहा तो शादी होगी ये करने के तुरंत बाद 6 महीने में। तो उसके बाद में सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट की। उस टाइम पे इतने सारे एक्टिविटीज़ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं था और मेरा एक पार्टनर होता था, यस। पवन लाल पुरिया। हम दोनों ने प्रैक्टिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, काफ़ी अच्छी चली। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का शेयर मार्केट से बहुत नज़दीकी रिश्ता रहता है। यस। और उसमें आप जब घुस जाते हो तो उत्तेजना में कभी कभी थोड़ी गलती भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ऐसी एक गलती हमसे हो गई थी अक्टूबर 95 में, जिसका खामियाजा हमको अगले 3.5 साल तक भुगतना पड़ा। अच्छा। उस पीरियड में मेरा पार्टनर भी छोड़ के चला गया था, लेकिन ओके। फिर से 99 में जीरो पे आए। उसके बाद में धीरे धीरे टीम बनाई, और सफलता की जो मुख्य वजह है वो टीम ही है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता है। और हर काम को करने के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट पर्सन है, तो आपको काम भी आराम से होता है और उसका आगे बढ़ाने का मौका भी अच्छा है। अच्छा, तो सर आपने बताया कि आप एक ज़ीरो लेवल पे आए, तो सर वो कहाँ थे आप माइनस में जिससे आपको ज़ीरो पे आने में इतना टाइम लगा? जैसे मैंने बताया अक्टूबर 95 में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई गलत स्टेप हो गया था उत्तेजना में। हाँ। तो हमारी जो ओवन वर्थ थी उससे डबल लॉस हो गया। अच्छा। तो 95 में वैल्यूएशन करने की तो लगभग 1 करोड़ का लॉस हो गया था। एक तो करोड़ -1 का loss। CR एट दैट टाइम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर। लेकिन जब हम वापस जीरो पे आए तो हमको लगा कि हम उसको, हमारा जो अनुभव है माइनस से जीरो में आने का जो अनुभव है, उसको हमको ग्रोथ में यूज़ करने का अच्छा मौका मिला। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी सर।
सर मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब भी एक बंदा सीए बनता है, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए ताकि वो अपने करियर में एक राइट डायरेक्शन में जा सके? मेरा ऐसा मानना है कि सीए करने के बाद में सोचने की बजाय सीए करने से पहले ये सोचना चाहिए। और हमारी जो 3 साल की आर्टिकलशिप है वो आपको इतना सब कुछ सिखा देती है कि आप उस पे अपने माइंड सेट कर सकते हो कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। यस। और जहाँ तक करने के बाद की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस या इंडस्ट्री है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू टेक इट फॉरवर्ड। ट्रू। क्योंकि आपकी जो पहले की जनरेशन है वो जिस काम को इतने अच्छे से कर रही है, आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेक इट फॉरवर्ड। और हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की है उसका इससे बढ़िया गिफ्ट आप फैमिली को भी नहीं दे सकते और समाज को भी नहीं दे सकते। तो सबसे पहला होना चाहिए अगर फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस और इंडस्ट्री का तो उसको आगे कैरी करे। अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू बी जॉब क्रिएटर आइदर इन प्रैक्टिस और इन बिजनेस और इंडस्ट्री। हमारे आजकल के सीए जॉब प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सीए का जो कोर्स है वो जॉब के हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ है। जॉब एक ऑप्शन है बराबर। लेकिन अगर जैसे यूपीएससी की बात करें तो वो जॉब के लिए ही बना है। बिल्कुल। जिनको सर्विस करनी है उनको ही आईएएस या आईआरएस करना है। ट्रू। लेकिन सीए है वो क्वालिफिकेशन होने के बाद में जॉब उनके लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि सीए कुछ भी कर सकता है। यस। तो सर अभी जो मैं यंग सीएस को देखता हूँ और आपने भी देखा होगा कि वो काफ़ी डायरेक्शन लेस होते हैं। स्टार्टिंग में वो एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज उनको पैसा चाहिए होता है और बाद में दे आर कन्फ्यूज कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सीए करके सही किया, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्या मैं सीएफए करूँ, एमबीए करूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं यंग सीएस में, तो उसको सर आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि सीए ज्वाइन करने से पहले अगर स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है कि अपने को सीए बनने के बाद क्या करना है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो कोर्स में आगे बढ़ता है, मित्र बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, तो वो उनको जानने की कोशिश करता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो अपना जो क्वालिटीज़ है, अपना जो इंटरेस्ट है, उससे कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को करने में खुद को आनंद मिले, जिस चीज़ को अपना जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर अपने को फोकस ना करना चाहिए। अपना फोकस उस पर करना चाहिए, ना कि जो फ्रेंड्स कर रहे हो उसमें फोकस करना चाहिए। बराबर। क्योंकि अभी वही हो गया कि अगर मेरा दोस्त सीएफए कर रहा है तो मुझे भी वो करना है। हाँ, जहाँ तक दूसरे कोर्सेज की बात है, सीए ऐसे इंडिपेंडेंट कोर्स है, उसके बाद में कुछ करने की ज़रूरत ऐसा मैं नहीं मानता हूँ और मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन और बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं और हो सकता है उनसे कुछ वैल्यू एडिशन हो। तो आइदर तो वो सीए करते करते हो जाए या तो फिर सीए होने के बाद में उनको चालू किया जाए, जिससे आप कमा भी रहे हैं और आप आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सीएफए दो ऐसे कोर्स हैं जो आजकल बच्चों को एज ए सेकेंड ऑप्शन रहते हैं। सीएफए का चलन पिछले 3-4 साल में ज़्यादा बढ़ा है। सीएफए अच्छा कोर्स है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं कि हर सीए के लिए करना ज़रूरी है। सीएफए इंडिपेंडेंट इज आल्सो ओके। बिल्कुल, उसके लिए सीए का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। लेकिन क्योंकि सीए के कोर्स में सीएफए की जो बेसिक चीज़ है वो इंक्लूड है। डीप एनालिसिस नहीं हो सकती, लेकिन बेसिक चीज़ सीए के सिलेबस में इंक्लूड है। तो एज यू प्रैक्टिस यू कैन बी ए बेटर सीएफए देन ए क्वालिफाइड सीएफए। बराबर। तो सर एक रिलेटेड मेरा एक सवाल है, आपने इतना बड़ा प्रैक्टिस अपना खड़ा किया, आपके पास क्या डिग्रीज, आपके पास क्या सीए एंड बीकॉम है या कुछ और भी एडिशनल डिग्रीज है आपके पास? हाँ, जब मैंने सीए किया तो बीकॉम वाज द एंट्री पॉइंट। बराबर। तो आई क्वालिफाइड एज बीकॉम इन 1987। उसके बाद में इंटरमीडिएट और फाइनल सीए किया। इसके अलावा मैंने कोई कोर्स कभी ज्वाइन नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं समझी। तो इससे वी कैन कंक्लूड दैट यू डू नॉट नीड अ डिग्री टू बिकम सक्सेसफुल, यू नीड सर्टेन स्किल्स टू बिकम सक्सेसफुल। डिग्री इज जस्ट अ मीडियम। आप खुद कुछ करने जा रहे हो तो मेरे को लगता है वो डिग्री की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन सीए एक ऐसा
वेपन समझ लो, ऐसा एक टूल समझ लो, जैसे आपको एक विश्वास होता है कि यस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस क्योंकि सीए ज्वाइन करते टाइम जब एक स्टूडेंट डिसीजन लेता है कि मेरे को सीए करना है, तो मेरे ख्याल से बहुत रिस्की डिसीजन है। क्योंकि सीए एक ऐसा कोर्स है जिस ज्वाइन करना आसान है, लेकिन सीए बनना उतना ज़्यादा संभव होगा बोल नहीं सकते। बहुत सारी कोर्स एक बार आपने ज्वाइन कर लिया वो आप कर ही लेते हैं, लेकिन सीए में अनसर्टेनिटी आज की तारीख में भी है। तो सीए ज्वाइन करना बहुत रिस्की है और बहुत हिम्मत वाला काम है। बिल्कुल सर। लेकिन साथ में ये भी देखा गया कि जो हिम्मत सीए ज्वाइन करते टाइम होती है स्टूडेंट्स में, वो सीए बनते बनते उनकी कम हो जाती है। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है और इसका इलाज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। तो वो हिम्मत कम हो जाती है, उसका आप क्या एक मेजर रीज़न समझते हैं? वही जो सराउंडिंग फ्रेंड्स हैं, हाँ तो नेगेटिविटी तो हर चीज़ में रहती है, बिल्कुल। और नेगेटिविटी अपील जल्दी करती है। कोई भी पॉजिटिव चीज़ से नेगेटिविटी अपील जल्दी करती है, बच्चों को नेगेटिविटी जल्दी अपने आप खींच लेती है। बराबर। ऐसा मेरे को लगता है। तो आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और अपने विज़न पे अगर चलते रहेंगे तो ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं। बिल्कुल। तो सबसे प्रोफाउंड स्टेटमेंट जो सर ने बताया, एंड ये सिर्फ एक स्टेटमेंट या 4-5 लाइंस नहीं थी, इसमें एक पूरा नॉलेज है सर के इतने एक्सपीरियंस का। सो इससे हमने क्या सीखा? यही कि दूसरों के नेगेटिव एनवायरनमेंट से आप अफेक्ट मत हो। जो आपको करना है, वॉट एवर इज़ योर ड्रीम, जस्ट फुलफिल दैट ड्रीम। डोंट फॉलो योर फ्रेंड और मे बी सोसाइटी की लोग क्या बोल रहे हैं या लोग क्या कर रहे हैं, मुझे भी वो करना है। नहीं, what you like, decide first and then do that particular thing only. You have a very prestigious position in Lions Club of International. So do you believe that a chartered accountant or CA student should also join such clubs? सीए स्टूडेंट को तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, हाँ क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, उससे भी आपका फोकस डाइवर्ट होता है। बिल्कुल। बट वंस यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू मस्ट जॉइन एनजीओ लाइक लायंस क्लब। ऐसे और भी एनजीओज हैं, रोटरी क्लब है, लेकिन लायंस क्लब एक ऐसा चीज़ है वो हर तरह के लेवल के लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल। एलाइट एज वेल एज नीडी पीपल। और मैंने 2000 में लायंस क्लब ज्वाइन किया था, और फ्रेंकली स्पीकिंग कि लायंस क्लब में आने से पहले मैंने कभी कोई लीडरशिप रोल प्ले नहीं किया, ना तो स्कूल में, ना तो कॉलेज में, ना तो मेरे सीए कोर्स में। यस। तो लायंस क्लब में आने के बाद मुझे लीडरशिप रोल प्ले करने का मौका मिला। उससे मुझे फियर ऑफ डाइस, फियर ऑफ पोडियम जो था वो निकालने का मौका मिला, और मेरे अंदर जो कुछ गुण थे वो दूसरों के साथ शेयर करने में मुझे आसानी हुई। और इसी वजह से मेरी हिम्मत हुई कि मैं 2006 में हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट का WIRC इलेक्शन था यस। वो कंटेस्ट करने के लिए तैयार हो गया, और मुझे 9 साल हमारी रीजनल काउंसिल में सीए इंस्टीट्यूट की सेवा करने का मौका मिला। बिल्कुल। तो सर अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी इंटरव्यू देख रहा है और वो सोच रहा है कि अच्छा लायंस क्लब सर ने बोला है मुझे ज्वाइन करना चाहिए, बट मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं क्यों ज्वाइन करूँ, तो उस सवाल को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो कोई भी ये हम एनजीओ ज्वाइन करते हैं, जैसे लायंस क्लब है, लायंस क्लब के 3 मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सबसे पहला सर्विस रहता है कि जो नीडी पीपल है हम उनकी कुछ सेवा करें, दैट इज़ कॉल्ड गिविंग बैक टू सोसाइटी। यस। Whatever you have earned from the society, if some portion of that is given back to society, it is helpful for the society as well as yourself also. यस। दूसरा रहता है फेलोशिप, कि बाई बिकमिंग ए मेंबर यू कैन मीट वेरियस पीपल। जैसे हम सीए इंस्टीट्यूट के कोई भी सेमिनार में जाएंगे तो यू कैन मीट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस। लेकिन जब हम लायंस क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स रहते हैं, काफ़ी सारे एडवोकेट्स रहते हैं, काफ़ी लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए वो रहते हैं, और उनका लाइफ स्टाइल क्या रहता है, उनका सोचने का तरीका क्या रहता है, उनको क्या पसंद है, ये सब जानने में हमको मौका मिलता है और हम कनेक्ट होते हैं। तीसरा लीडरशिप क्वालिटीज़ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है कि एज सुन एज यू गेट ऑफिस बियरर ऑफ द क्लब और मे बी इन डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो नेतृत्व क्षमता है वो उभर कर सामने आती है और आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं। और मैंने 20 साल के लाइनिज्म में ऐसा देखा है काफ़ी लोगों को जो कभी बेसिक ड्रेसिंग सेंस में नहीं रहते थे,
जो बेसिक कर्टसी से बात नहीं करते थे उनको मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या उसके ऊपर पोस्ट में नेतृत्व करते हुए देखा है। तो पूरी तरह से औपचारिक जो सभ्यता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। Wow. And being a CA, a person should have the leadership quality. वो तो बहुत जरूरी एंड है। लायंस क्लब वो उस चीज़ में हेल्प कर सकता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सिंपली ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। जिस पर्पज़ के लिए आपने ज्वाइन किया है उस पर्पज़ को आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, उसको आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। खाली ज्वाइन करके बैठ जाएंगे उससे नहीं होता है। हमारी लायंस क्लब की हर महीने मीटिंग होती है, हाँ। उसमें जाना चाहिए। हमारी फिर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है, उसमें जाना चाहिए। तभी आप एक दूसरे से जानो कि क्या कुआं और प्यासे जैसा सिस्टम है, तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा। ट्रू। तो हम खाली ज्वाइन करके बैठ जाएंगे तो मेरे को लगता है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। उसके जो ऑब्जेक्ट्स है उनको उनके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। ट्रू। लायंस क्लब की एक खूबी ये है कि आगे जो एक्टिविटीज़ वो ऑफ वर्क ऑफिस आवर्स रहती है, ओके। तो उससे आपकी जो वर्किंग आवर्स है उस पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इफ़ यू हैव सम एक्सक्यूज टू जॉइन लायंस क्लब दैट आई माइट मिस माई ऑफिस, नो, वो ऐसे टाइम में काम करते हैं जब आपका ऑफिस नहीं होता है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू similar to your maybe public speaking or maybe swimming skill. You cannot learn swimming or public speaking just by reading book. You need to get involved in those things to get expert at this thing. Similarly, in Lions Club also you need to participate in activities to build your leadership skills. So thank you so much for sharing that, sir. अभी CA डिग्री एक मेरे पास आने के बाद आपको लगता है क्या वही सफिशिएंट है हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आज के ज़माने में, या मुझे कुछ और भी स्किल्स चाहिए हैं टू बिल्ड a सक्सेसफुल बिजनेस? ये सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका विजन। यस। मैं आपको कुछ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करना चाहूँगा। जैसे हमारे कुमार मंगलम बिरला है, बिल्कुल। सन ऑफ वेरी इमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, यस। और उस टाइम पे ऐसे आदमी को सीए जैसा कोर्स करने की रिस्क लेना एक रिमार्केबल डिसीजन है। बिल्कुल। और उन्होंने वो किया, अच्छे से किया, और उसके बाद में उन्होंने जो भी ठीक समझा अपने बिजनेस के हिसाब से मैनेजमेंट कोर्सेज किए। हमारे एक फेमस लॉयर है हरीश साल्वे, यस। चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो उनको लगा कि भाई ये प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं सीए कोर्स में कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी ऐड की है। बराबर। हमारे काफ़ी सारे फेमस पॉलिटिशियंस हैं, पीयूष गोयल हैं, सुरेश प्रभु हैं, यस। किरीट सोमैया हैं, हमारे बिल्डर हैं नरेंद्र हीरानंदानी हैं। यस। तो ये सब लोगों को उस कोर्स ने कुछ तो दिया है, और वो जब भी हम सी इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको इन्वाइट करते हैं वो खुशी खुशी आने को तैयार होते हैं, और वो इस बात को मानते हैं कि सीए कोर्स ने हमको बहुत कुछ दिया है। और हमारे कुमार मंगलम बिरला ने तो एक इंटरव्यू में ऐसा ही बोला कि जब मैं सीए करता था मुझे रात को नींद नहीं आती थी। सर वो आज भी बहुत लोगों को नहीं आती होगी। तो एक्स्ट्रा कोर्स है वो प्योरली आपके विजन पे डिपेंड है। अगर आपको ऐसा कुछ का, जैसे कुछ लोग अभी सिविल सर्विस में जाते हैं, तो नेचुरली उनको यूपीएससी के थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो हमने एक बार हमारे जो रैंक होल्डर्स फेलिसिटेशन के टाइम पे 3 ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनवाइट किया था हमारे सी इंस्टीट्यूट में। एक आईएएस था, एक आईपीएस था, एक आईआरएस था। उन तीनों ने अपनी विज़न क्लियर की क्यों बने हैं, उस लाइन में क्यों आए, और अगर आप लोगों को उसमें रुचि है तो आपको क्यों आना चाहिए। ओके। तो यूपीएससी आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट, जो सीए जैसा कोर्स करने के बाद में यूपीएससी की सोचता है बिल्कुल। वो अगेन ए टफ डिसीजन। ट्रू। लेकिन बीइंग ए सीए यू आर सिक्योर्ड कि बाई चांस अगर उधर सक्सेस नहीं हुआ तो स्टिल आई कैन डू समथिंग बेटर देन ए नॉर्मल सीए। बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक पार्टनर है, उन्होंने सीए करने के बाद में यूपीएससी का ट्राई किया 3 साल तक, उनको उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन उनके जो साथ पढ़े हुए लोग हैं वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, ओके। तो वो अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको देश के लिए यूज कर सकता है। वो उस क्वालिटी को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंड्स तक आराम से पहुंचा सकता है, क्योंकि कंफर्ट हो जाता है वहाँ तक बिल्कुल। पहुँचने का। नाउ सर,
again it's question for CA practicing who are in practice or who are willing to start their practice in near future. तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि जिस स्पीड से हमारे प्रैक्टिसिंग यूनिट्स बढ़नी चाहिए हाँ, वो नहीं बढ़ी है पिछले 25 साल में, और धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगता जा रहा है कि प्रैक्टिसिंग का जो मेजर पोर्शन है वो इंटरनेशनल फर्म्स के पास जा रहा है, और उसमें शायद एक वन ऑफ द रीज़न ये है कि हमारे जो न्यू क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं उनको वहाँ पे अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो उसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 100 ऐसी बड़ी फर्म इंडिया में होनी चाहिए जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा पार्टनर्स रहे और लगभग उतने ही क्वालिफाइड पेड असिस्टेंट के रूप में रहे, तो हम देश को एक अच्छा प्रैक्टिसिंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल। कभी कभी कोई भी सीए प्रोफेशन से ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो वो ना सिर्फ हमारे प्रोफेशन को हर्ट करती है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उस पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है। जैसे बिग फर्म में भी अगर कोई ऐसी मिस्टेक होती है तो वो ऐसा लगता है कि वो इंडियन, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इंडियन ही रहते हैं, बराबर। तो फर्म लेवल पे भी ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसी मिस्टेक हुई है। सो हमारी जो एथिक्स है उनको फॉलो करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फर्म कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं उनकी तरफ हमारे प्रोफेशनल को ध्यान देना चाहिए। ये जो पैकेज है वो टेम्प्रेरी होता है, अल्टीमेटली आपकी खुद की जो कैपेसिटी बढ़ेगी उसी की वजह से आप प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरे को। बिल्कुल सर। तो अगेन इट्स a tip for practicing chartered accountants who are either in practice or who are planning to get into practice. Don't run for job because job is paying you good money. You can earn a good amount of money in your practice as well. इसमें भी मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। जो 25 साल पहले प्रैक्टिस चालू करना आसान था, एक अकेला आदमी भी प्रैक्टिस चालू कर सकता था। अभी जिस प्रकार से कंप्लायंस बिजनेसमैन के लिए बढ़े हैं, तो एक अकेले प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रैक्टिस चालू करना आसान नहीं है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो मुझे ऐसा लगता है 3 या 4 प्रोफेशनल मिलके अगर प्रैक्टिस चालू करेंगे तो उनकी ग्रोथ भी फास्ट होगी और उनका प्रैक्टिस अच्छे से जमेगी, और उनकी जो नेक्स्ट लेवल टीम है उनको बिल्ड करने में उनको आसानी रहेगी। बराबर। तो उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा आपस में। दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट द प्रैक्टिस। हाँ, उसके लिए थोड़ी सी त्याग की भावना भी होनी जरूरी है, क्योंकि जैसे 100% रेवेन्यू है, इफ़ यू वांट टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन 4, दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। You have to divide 90 into all, then 10% can be go to anyone. That level of sacrifice has to be in the mind of all 4 people. बराबर। कोलैबोरेशन तभी होगा जब अंडरस्टैंडिंग बराबर होगी सबके बीच में। क्योंकि एक ऐसा मानव स्वभाव है, जब हम टीम में काम करते हैं तो कहीं न कहीं अपने को ऐसा लग जाता है कि पूरी टीम अपने मेहनत की वजह से मज़े कर रही है। तो वो भावना जिस दिन आ जाएगी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाएगी। बराबर। तो अगेन इफ यू आर ए individual practicing chartered accountant, make sure you collaborate with 3 or 4 people who are expertise in their own area, and then you can leverage your strength together and grow to become top 100 firm of India, like sir mentioned. So again, this question is for young chartered accountants. Generally what happens when they call me or they message me on social media, they say I have only 2 choices, either audit or tax. But do you believe कि ये 2 ही चॉइस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है, या वो कोई भी एरिया में अपना नाम कर सकते हैं एंड वो उस एरिया में जा सकते हैं बिना ये सोचे कि उनकी आर्टिकलशिप में 3 साल अगर ऑडिट किया है तो आगे का भी जरूरी नहीं है कि उनको आगे भी वही करना है? Audit is the legal requirement for a businessman. Taxation also a legal requirement, but we have competitors other than CAs are also practicing in tax. बिल्कुल। तो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन ऑडिट एक ऐसी चीज़ है जो दैट इज ओनली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वो तो होना ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन जब हम क्लाइंट के एंगल से देखते हैं, ऑडिट इज ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए उनको ऑडिट करवानी पड़ रही है।
ऐसे अच्छा है बिजनेस के लिए, लेकिन वो बाई कंपल्सन करवा रहे हैं। सो हमारा जो ऑडिट करने का तरीका है, दैट शुड बी यूजफुल वैल्यू एडिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2, जब हम कोई भी क्लाइंट से बात करते हैं तो उनको हम ग्रोथ का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं, उनमें वो भावना कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज जो न्यू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको लगता है कि वो 25 साल पुराने इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन के यहाँ जाके ऑडिट करेगा या उसको एडवाइजरी देगा, वो संभव नहीं है। वो उसके 5 साल पहले और 5 साल बाद के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए वो हेल्पफुल है। तो हमारे सीए के जो क्लाइंट है वो उनके साथ साथ ग्रो होते हैं। तो जब 25 साल का आदमी प्रैक्टिस करने के लिए निकलता है तो उसका जो क्लाइंट होगा या तो 20 साल वाला होगा या तो 30 साल वाला होगा। उससे ज़्यादा बड़े को अगर वो क्लाइंट बनाने जाएंगे तो उसमें भी शायद मिसमैच हो सकता है। ओके। तो वो जो क्लाइंट, जो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, उसको आप अगले 5 साल कहाँ पहुँचा सकते हो, आपको उनको थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा, तब उसको लगेगा ये अपने लिए ज़रूरी है। अगर आप खाली उसको P&L अकाउंट का डेबिट साइड ही दिखाते रहोगे तो शायद उसको अच्छा नहीं लगे। उसको लगे कि भाई वो फंड रेज कैसे कर सकता है और वो अपनी रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकता है, इस चीज़ की तरफ आप क्लाइंट का ध्यान खींचेंगे तो उसको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और वो प्रैक्टिस जमना थोड़ा आसान है बजाय ऑडिट के। और ऑडिट की जो लिमिटेशंस हैं और ऑडिट के जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऑडिट उतनी लेनी चाहिए जितनी अकाउंटेबिलिटी आप एक्सेप्ट कर सको या आगे उसको मेंटेन कर सको। बराबर, एक वायलेशन नहीं होना चाहिए लॉस का। वायलेशन तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे प्रैक्टिस में हम ऑडिट हमारी जो एबिलिटी है उससे ज़्यादा करते हैं तो फिर उस पर प्रेशर आ जाता है। आपको लगता है कि आपकी टीम 20 ही ऑडिट कर सकती है या आपकी टीम 30 ही ऑडिट करती है, आप उतनी करिए। आप ज़्यादा और कमिटमेंट करते हो तो आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो और कहीं न कहीं आपसे अनइंटेंशनल मिस्टेक हो जाती है। बराबर, बाद में फिर वो ब्लेम आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कि उन्होंने गलत ग्रॉस काम किया। नेग्लिजेंस का ब्लेम आ जाता है, उससे बचना चाहिए। बिल्कुल, तो उनको ड्यू केयर रखनी चाहिए जब भी वो एक ऑडिट ले रहे हैं या फिर कोई भी असाइनमेंट वो क्लाइंट से ले रहे हैं। यस। So what sir mentioned in very summary form, add value to the client. Don't tell them P&L debit and P&L credit. It won't add any value to them and they will consider that chartered accountant is a cost for them. No, you are a value addition. You need to show to the client that what value you are adding to their business, and that way you can leverage your power as a chartered accountant. So what would be your advice to parents of chartered accountants who try to drive their children's career instead of thinking that my child's dream are something different? So what would you say to those parents? मैं यहाँ पे पेरेंट्स को पहले तो 2 जगह डिवाइड करना चाहूँगा। Okay. पेरेंट्स हु आर ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेरेंट्स हु आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। Yes. तो पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं रहते हैं, मैंने 9 साल में काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं रहते हैं उनके बच्चों को उन पर विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो जो बच्चा कर रहा है उस पर उनको जैसे जैसे वो कर रहा है या जैसे जैसे उनके बॉस कर रहा है उन पर उनको विश्वास रखना चाहिए और अपने बच्चे पे विश्वास करना चाहिए। और जब वो सीए बन जाए एटलीस्ट उसके बाद में उसको गाइड करना बंद कर दें उस कैरियर के लिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडरस्टैंड हिज कैरियर बेटर देन a non-chartered accountant, even if they are parents. True. They can guide in general, but in a chartered accountancy, I think they should stop guiding you. क्योंकि ये कहीं न कहीं जाके अपने इमोशन से कनेक्ट हो जाता है। इमोशन को कैरियर से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, कैरियर को इंटरेस्ट से कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा है जो पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये मैं जो कर रहा हूँ उसको आगे कैरी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन जो कनेक्शन है वो बिटवीन इंटरेस्ट एंड प्रोफेशन होना चाहिए, नहीं कि इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए। तो इवन इफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसका बच्चा अगर उसकी प्रैक्टिस को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेट हिम डू व्हाटएवर ही थिंक। और सीए बनने के बाद में पेरेंट्स को ऐसा समझना चाहिए कि नाउ अपना चाइल्ड बड़ा हो गया है
तो उसको कहीं न कहीं उसके डिसीजन लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। मेरे काफ़ी ऐसे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि हमारा बेटा सीए कर गया है, बन गया है, अभी उसको आप सेट करो। तो आई थिंक आई एम नॉट द फिट पर्सन टू डू दैट। लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट टू डू, लेट हर डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू। एक जो भी इंसान है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, उसके बाद ये नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसको बताए कि तुझे क्या करना है। नो, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड डिसाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ओके दिस इज द एरिया आई वांट टू गो इनटू। Don't listen to your parents or other people who are not chartered accountants. They cannot guide you. Obviously, they are connected with you on emotional level, but that emotional level cannot be beneficial for you in longer term. Agree, So sir? I think after qualifying a chartered accountant, he or she needs a mentor, not parents. True. तो सर मेंटर की इम्पोर्टेंस के ऊपर आप सीए के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज हम जब स्कूल्स में होते हैं हमारे पास टीचर्स होते हैं, जब हम घर पे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, बट जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तब हमारे पास कोई भी नहीं होता है। I think parents should take updates from their Yes. child, even if he or she is a chartered accountant. लेकिन जो पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड मेंटर्स होते हैं वो उनको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इवन इफ पेरेंट्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनका सोचने का तरीका अलग रहेगा क्योंकि उनमें जनरेशन गैप आ जाता है। बिल्कुल। तो जो चीज़ें मैंने 25 साल पहले या 27 साल पहले या 30 साल पहले सीखी है, उसका आज हो सकता है उतना रिलेवेंस नहीं रहे। हाँ, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, बट लेटेस्ट अपडेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बराबर आपके पास लेटेस्ट अपडेट है तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो, बराबर। लेकिन आप एक्सपीरियंस को आज के लॉ में, आज के जो अपडेट्स है, टेक्नोलॉजिकल अपडेट बोलो या लीगली अपडेट बोलो, वो काम कर भी सकते हैं और ज़्यादा संभावना है कि वो काम नहीं कर सकते। बराबर। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस एक अच्छी बात है, उसके लिए हर चाइल्ड के पास रेस्पेक्ट है, बट वो एक्सपीरियंस को एक अपडेटेड नॉलेज के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा टू गाइड देयर चाइल्ड व्हाट दे शुड डू। एंड आइडियली तो सर ने बताया, a chartered accountant should himself or herself decide what they want to do. They need not to ask their parents what should I do. You are mature enough, you are obviously qualifying your exam after 21 and 22, and at that age you are mature enough to take your decisions for life. लेकिन मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बच्चे रहते हैं उनको ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि फैमिली इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन विच इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमैनिटी। बाकी सब चीज़ें हमको भगवान ने दी है, बराबर। फैमिली एक ऐसी चीज़ है वो भगवान ने नहीं दी, वो इंसान ने बनाई है। हाँ, सो फैमिली वैल्यूज़ है, उनको रिगार्ड करना चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशंस है उनको जहाँ तक हो सके उनको कैरी करना चाहिए। बिल्कुल। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। बिल्कुल। So what is that one quality, sir, which you think every chartered accountant should have in order to become successful? Acceptability of changes and challenges. Wow. Now, what is the difference between challenges and changes? Challenges means you have to accept the challenge कि I have to do this and I can do this. And changes means wherever there is change, प्रोफेशन में जो भी चेंज होते हैं, सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं, वो सब चेंजेस को फटाक से अपडेट करने। हाँ. You believe that quality every chartered accountant should have in order to excel in their career? यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि सीए लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, 15,000 में सीए मिलता है, तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसके लिए ना तो प्रोफेशन जिम्मेदार है ना तो इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है। जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं सीए बनने के बाद भी, वो उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सीए जो डिग्री है वो आपको जॉब गारंटी नहीं है। जॉब गारंटी आईएएस की डिग्री है, करेक्ट। सीए जॉब गारंटी नहीं है। सीए को अपने आप को खड़ा करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, चाहे वो जॉब के लिए एफर्ट करे, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए एफर्ट करे, चाहे अपने बिजनेस करने के लिए एफर्ट करे। सीए इज़ नथिंग विदाउट एफर्ट्स। ट्रू। So, being a CA, you can do anything, but without being a CA, you maybe not do anything. तो मैं तो ये पूछता हूँ कि भाई आपने इतनी CA पास कर दिए, बेरोजगारी बढ़ गई,
तो मैं तो उन लोगों को यही पूछता हूँ कि अगर वो सीए नहीं होता तो उसको रोजगार मिल रहा था क्या? Proud to be a chartered accountant, and don't blame outside people, blame yourself that you are not coming out of your comfort zone to explore your opportunities. So one last message for all the chartered accountants and CA students who are watching this interview. हाँ, वापस वही कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जिसने सीए करने का फैसला किया है वो बहुत बहादुर इंसान है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये जो बहादुरी है वो समय के साथ बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और सीए के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो समय के साथ बढ़ रही है और बढ़ने ही वाली है। ये अभी आपके ऊपर है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे ग्रैब करते हैं। आप अकेले क्या कर सकते हैं, आप 2 लोग साथ में क्या कर सकते हैं, आप 5 लोग क्या साथ कर सकते हैं, इस चीज़ पे अपने को डिस्कस करना चाहिए। वो क्या कर रहा है उस पर कभी नहीं जाना चाहिए, वो सक्सेस क्यों नहीं है उस पर कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम 2, 5, 10 के ग्रुप में क्या कर सकते हैं उन संभावनाओं को तलाशना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो 5 या 5 से ज़्यादा के प्रोफेशनल हो और उनको सफलता नहीं मिले, कोई कारण नहीं। अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल इन एवरीथिंग। True. Everything is in abundance. We just need right kind of people with us and right kind of mentors with us. ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने बोला कंफर्ट जोन से बाहर, बिल्कुल। एटलीस्ट पहले 15 साल में कंफर्ट जोन के बाहर रहना ही पड़ेगा। 15 साल के बाद में आप अगर अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं तो आप कंफर्ट जोन के अंदर आ जाओ, तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। स्टिल आपको लगता है कि अपने को और कुछ करना है तो अगेन यू हैव टू बी आउट ऑफ कंफर्ट जोन। बिल्कुल। क्योंकि 80 साल का प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो भी वो कुछ कर सकता है। और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है, विशेष रूप से हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट बीबी हरी भक्ति है, उनसे हम आज भी बहुत कुछ सीखते हैं। ही इज़ वेरी मच रेगुलर इन ऑफिस एंड ही हैव नोबल आइडियाज टू ग्रो। तो efforts you can do at any age, बिल्कुल। but if you are satisfied somewhere, it is up to you. So it's up to you where you want to see yourself. अगर आप आज जिस लेवल पे वहाँ satisfied नहीं हो, you need to come out of your comfort zone and move to next level. And again the same thing applies. Okay sir, thank you so much for your kindly great suggestions and sharing your wisdom with all the chartered accountants and CA students. I hope they will get some insights and they will apply in their life to become successful person like you. Thank you so much, sir. Thank you for opportunity. And any chartered accountant, any student is always welcome to discuss me one to one. I am available. That's a great golden opportunity for everyone who is watching this interview right now. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for watching this episode. I hope you enjoyed it and loved the valuable insights what our guests shared. If you are new to my channel, I want to take this opportunity to welcome you and tell you why I conduct such interviews. My mission is to amplify life of 1 lakh chartered accountants, and for that I conduct such interviews with world-class chartered accountants so that I can bring their stories, inspiration, experience and valuable nuggets which can help you to achieve next level of success in your life. So if you are ambitious, do not forget to like this interview, share with those people who are ambitious, and click on the button subscribe and hit the bell icon so that you never miss any episode. If you want to see previous episode, I am putting the link in the description below so that you can go and check them out. I hope you have a great time. Thank you so much. Bye bye.